ओम शांति। जब हम भगवान के पास पूजा पाठ करने बैठते हैं, उनको याद करने बैठते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उस समय ज़्यादातर भक्ति कम होती है, आराधना कम होती है, परमात्मा की महिमा कम होती है, परंतु ज़्यादातर सुख शांति की जो चीज़ें हैं उसकी मांगनी ज़्यादा हम करते रहते हैं। ये चाहिए वो चाहिए, बस प्रार्थना में मांगना ही होता है। और जब परमात्मा को याद करते हैं, सुख सुविधा को मांगते हैं और वो प्राप्त नहीं होती है, तो हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो अशांत हो जाता है। इसलिए मन को यदि आप शांत करना चाहते हैं, अपने चित्त को शांत करना चाहते हैं, तो जब भी परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को याद करने बैठते हैं, तो निस्वार्थ भाव से जब हम उनको याद करते हैं तो मन हमारा शांत हो जाता है, चित्त भी शांत हो जाता है और हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। और परमात्मा को तो पता है कि हमको क्या चाहिए। तो इसके ऊपर ही आज की कहानी है, जिस कहानी का नाम है भगवान से क्या मांगे। तो एक समय की बात है, बहुत पुराने समय में, प्राचीन समय में एक राजा राज्य करता था। उसने एक घोषणा सारे राज्य में कराई कि अगले दिन मेरे राजमहल में जो भी व्यक्ति आएगा और वो व्यक्ति जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी ही हो जाएगी। तो सारे ही घोषणा जब राज्य में सभी प्रजा, जो भी लोग रहते हैं, वो सुनते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। और सभी प्रजा, राज्य में जो भी व्यक्ति है, तरह तरह की सोच करने लगते हैं कि ये लेंगे वो लेंगे। और जब अगले दिन सुबह होती है तो लोगों की भीड़ महल के आगे लग जाती है और सभी, कोई तो जो सोने चांदी के बर्तन है उसको लेने के लिए कोशिश करते हैं, कोई हीरे मोती के जो आभूषण है उसे लेने की कोशिश करते हैं। और राजा स्वयं सिंहासन के ऊपर बैठकर ये सारा दृश्य देख रहा होता है, परंतु एक व्यक्ति और चीज़ों में उसको इंटरेस्ट नहीं था। सभी व्यक्ति अपनी अपनी चीज़ें ले रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति धीरे धीरे राजा की तरफ आता है और आकर के उनके बाजू में खड़ा हो जाता है और राजा के ऊपर ही हाथ रख देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा ही उसका हो गया माना, सारा राज्य महल और जो भी कारोबार है, राज्य है, सारा उनका हो गया। तो राजा ने तो घोषणा की थी कि सब एक समान, जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं, लेकिन राज्य में एक ही ऐसा समझदार निकला, एक ही ऐसा विद्वान निकला जिसको समझ आई कि मैं राजा को ही अपना बना लेता हूँ, इसके ऊपर ही हाथ लगा देता हूँ तो सारा राजमहल, कारोबार, राज्य मेरा हो जाएगा। तो ये
छोटे से दृष्टांत के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम परमात्मा को, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, याद करते हैं, तो सुख सुविधा की जो भी चीजें हैं वो न मांगे, क्योंकि कहा जाता है मांगने से मरना भला। हम तो परमपिता परमात्मा की संतान है, तो हमको कोई मांगने की जरूरत नहीं होती, हमारा तो अधिकार होता है। जैसे लौकिक में भी कोई पुत्र होता है तो अपने पिता के पास वो मांगता नहीं है। पिता को भी पता है कि मेरे सारे प्रॉपर्टी का वारसदार ये मेरा बच्चा है, और पुत्र भी समझता है कि पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, मकान आदि सब मेरा ही है, तो उसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अधिकार से यूज़ करता है। ऐसे ही जब भी आप प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते, भक्ति करते हैं, उस समय भगवान के पास कोई भी चीज़ न मांगे, और भक्ति जब करते हैं, याद करते हैं, तब निस्वार्थ भाव से जब भक्ति करेंगे तो परमपिता परमात्मा हमारा आत्मा का पिता है, वो रूहानी पिता है। उसको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो उनकी कृपा दृष्टि है, आशीर्वाद है, हम पर सदा बना रहता है। तो हम दिल से, हृदय हृदय के साथ और निस्वार्थ भाव से जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तभी उनकी नज़र हमारे ऊपर जाती है, और जो हमने नहीं सोचा है, जो हमने नहीं मांगा है, वो भी हमको उपलब्ध करा देते हैं। तो ये भी हमारे अंदर समझ होनी चाहिए कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। तो जैसे कहानी में भी आपने देखा कि वो विद्वान एक ही समझदार था, उसने सोचा कि स्वयं राजा को ही मैं अपना बना लूं तो सारा राज्य, कारोबार, महल सब कुछ मेरा हो जाएगा। ऐसे ही भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, वो परमपिता परमात्मा को अपना बना ले, वो मेरा है, मैं उनका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, तो परमात्मा सब कुछ आपको दे देगा। अच्छा, ओम शांति।